चाहे एजुकेशन के क्षेत्र में, स्पोर्ट्स का क्षेत्र में, चाहे कोरोना का क्षेत्र में, चाहे मेडिकल का क्षेत्र में। और वह मोतीलाल स्कूल मॉडल स्कूल जिसमें भारत के वीवीआईपी और वीआईपी सभी आ चुके हैं। आखिर वह उत्तर प्रदेश संघ इतना ताकतवर कैसे हुआ? उत्तर प्रदेश संघ जमशेदपुर क्या पूरे झारखंड के लिए एक मॉडल है, वह कैसे हुआ? इसका दो बहुत प्रमुख कारण है कि उस संस्था से विजय कुमार राणा जी जुड़े हैं और इनके साथ दिए डॉक्टर डीपी शुक्ला जी, जो भूतपूर्व वर्कर्स कॉलेज के प्रिंसिपल थे और उनका योगदान बहुत है। नेक्स्ट चुनाव जीतने के बाद आप अपने संस्था को, जमशेदपुर को एजुकेशन में, हेल्थ में, स्पोर्ट्स में और क्या क्या काम करेंगे, उसका अगर कुछ रूपरेखा है तो आप बताइए। हम लोग स्कूल में सिर्फ एजुकेशन पे ही नहीं ध्यान देना चाहते हैं, हम लोग बच्चों का ऑलराउंड डेवलपमेंट हम लोग चाहते हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग चाहते हैं कि एजुकेशन में तो हमारे काफ़ी अच्छी टीचर्स हैं और भी इसमें इम्प्रूवमेंट हम लोग लाएंगे। और साथ में चूँकि हमारे डॉक्टर डीपी शुक्ला जी जो है वो हमारे अभिभावक के रूप में हैं और उन्होंने ही बल्कि स्क्रैच से वही जुड़े हुए हैं। इनके डॉक्टर डीपी शुक्ला साहब के साथ में हमारे पिताजी स्वर्गीय वीरेंद्र सिंह जी थे साथ में और इनकी टीम थी। इन्होंने ही इसको स्क्रैच से स्टार्ट किया। मैं उन दिनों में भी मैं एमडी ऑफिस में था, डॉक्टर ईरानी के साथ में था और देखिए डॉक्टर ईरानी की महानता देखिए कि जब मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि सर ऐसे ये ज़मीन है और हमारे पास में फ़ंड भी नहीं है, कुछ नहीं है, तो उन दिनों में आज से 30-35 साल पहले की बात है, उन दिनों में उन्होंने 35 लाख रुपए का जो है स्टील जो है मटेरियल उन्होंने उपलब्ध कराया। और जब नींव पड़ी तो फिर तो धीरे धीरे फिर हम लोगों ने जो फिर मुड़ के नहीं देखा और अब तो आज क्या जो रिज़ल्ट है वो आपके सामने है। तो इसलिए हमें पूर्ण विश्वास है कि कोई भी अच्छा कार्य कीजिए, आगे बढ़ने के लिए थोड़ा सा हिम्मत चाहिए। जब एक बार आप कुछ उसमें कर देते हैं तो फिर तो कारवां आगे बढ़ते ही जाता है और हमें पूर्ण विश्वास है कि जो हमने जो स्टार्ट की है ये जर्नी, ये बहुत ऊंचाई तक इसको हम लोग लेके जाएंगे। और अभी तक ये हमारी जो एक्टिविटीज़ थी वो लिमिटेड थी शहरी क्षेत्र में, और ये हमारा ये पहला प्रयास है कि हम लोग इसको ग्रामीण क्षेत्र में भी ले जाएं और ताकि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को भी इसका लाभ मिले और हम दुनिया को दिखा सकें कि लोग गांवों को लोग गोद लेते हैं। तो एक तरह से ये कहा जाए कि हम लोग भी जो है उस विलेज को जो है हम लोग गोद ले रहे हैं, वहाँ का ऑलराउंड डेवलपमेंट करेंगे। न सिर्फ बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देंगे, इंग्लिश एजुकेशन देंगे, बल्कि ये भी इंश्योर करेंगे कि उनको आगे की उनको रोज़गार उनको उपलब्ध हो सके और वो हम एक उदाहरण पेश कर सके दूसरे संस्थाओं को भी के लिए भी कि सिर्फ एजुकेशन में ही नहीं देना है, हमें ये भी देखना है कि आसपास के क्षेत्र के बच्चों का भी विकास हो। आने वाले जो 2024 और 2025 में जो होने वाला है सर, शिक्षित, स्पोर्ट्स और मेडिकल के क्षेत्र में क्या क्या योजना है वो थोड़ा बताया जाए। हमारी पहली योजनाएं जो बनी थी वो मूर्त रूप नहीं ले पाई। एक राष्ट्रीय स्तर का विश्वविद्यालय बनाना था हमको और मेडिकल के क्षेत्र में भी प्राकृतिक तौर पर जो उपचार होते हैं, प्राकृतिक उपचार केंद्र बनाने की बात तय हुई थी, लेकिन ज़मीन न मिलने के कारण ये अभी तक मूर्त रूप नहीं ले पाए। विश्वविद्यालय भी जो होगा वो रोज़गार परक होगा। कोई भी शिक्षा अगर किसी छात्र को मिलेगी तो वो रोज़गार के साथ मिलेगी। ऐसा रेजिडेंशियल विश्वविद्यालय बनाने का हम लोगों का सपना था। अब शायद हम उसको मूर्त रूप में परिणत कर पाएंगे और भी ज़मीन खरीदने की बात चल रही है। समय रहते हम उसको खरीदेंगे और ये जो पहले से ही मैंने लगभग 2007 से तय हुआ था और लगातार इस पर गहन अध्ययन होता रहा, चर्चा चलती रही, तय होता रहा, लेकिन ज़मीन ही एक हर्डल था। अब ज़मीन हमारे पास उपलब्ध है, अब हम इसको मूर्त रूप देकर न केवल जमशेदपुर बल्कि पूरे झारखंड के लिए एक मिसाल पैदा करेंगे। बोर्ड लास्ट तक मोटिवेट हो जाता है, दिशाहीन हो जाता है, तो उनको क्या एक शब्द बोलना चाहेंगे कि अपनी वोटर को उनको निर्भीक होकर मतदान करना चाहिए और संघ के बारे में सोचकर मतदान करना चाहिए। केवल डीपी शुक्ला या राणा जी या अखिलेश दुबे इस पर नहीं जाना चाहिए। उन्हें देखना चाहिए कि इस संस्था को आगे कौन बढ़ा सकता है, उसमें उनको वोट देना चाहिए। वो जो वोटर कल वोट देने वाले उनको लास्ट आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं यही बोलना चाहूँगा कि अगर आप
हमारे उत्तर प्रदेश संघ के जो हमारे आदरणीय जितने भी सदस्यगण हैं, मैं उन पे पूर्ण विश्वास है कि वो पूरी सूझबूझ के साथ में वो हम लोगों का समर्थन करेंगे और हम लोगों ने जो ये एक मिशन जो कि वे हम लोग जो निकल पड़े हैं उसको पूरा करने में सहयोग करेंगे, क्योंकि वो भी बहुत गौरवान्वित महसूस करेंगे कि उनके द्वारा संचालित जो संस्था है वो आज जमशेदपुर में नहीं बल्कि पूरे झारखंड में वो एक मिसाल पैदा कर सके। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो इस अगर गौरव का ये अगर हिस्सा बनना चाहेंगे तो वो हमें समर्थन देंगे, जैसा वो पहले भी देते आए हैं, और एक मिसाल पैदा करेंगे। या संस्था को संभालने के लिए अच्छे व्यक्ति के साथ साथ अच्छे व्यक्ति का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। एडी लाइव का वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एडी लाइव की पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद। जोहार।